कोटेशन बना ली थी मैंने, आपको सेंड कर दूं? नहीं, मैं देखता हूँ। कब से फोन कर रहा हूँ आपको, आप फोन क्यों नहीं उठा रही थी? मैं मुकद्दस को लेने गई थी, तुम्हें बताया तो था मैंने। सुनो, अगर तुमने इससे जरा सी भी बदतमीजी की ना तो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। अगर आप सच में ऐसा चाहती हैं ना तो उसको मेरी नजरों से दूर रखिएगा, सबके लिए बेहतर होगा। बेफिक्र हैं आप। माना कि आपसे प्यार करती हूँ, लेकिन मुझे भी आपके हाथों बार बार जलील होने का शौक नहीं है। चलो तुम छोड़ो इसे, आओ हम कामों की लिस्ट बनाते हैं। चलो बेटा आ जाओ। यहाँ का ठीक हो गया ना? तो अच्छा, फिर यहाँ से ना अब हम सोफे हटा के ना तो यहाँ पे चांदनियां बिछा देंगे। और आरिस बेटा, मिलाद के लिए मिठाई और चांदनियों का बंदोबस्त करना पड़ेगा। हमने ये लिस्ट बना ली है, तुम ऐसा करो मुकद्दस के साथ जाओ, ये सारा सामान लेकर आ जाओ। नहीं अम्मी, आप प्लीज ये लिस्ट आरिस को ही दे दें, वो ले आएंगे सामान। मेरा कोई साथ जाना जरूरी नहीं है। ये लिस्ट मुझे दे दे मॉम, मैं मैनेज कर लूंगा। नहीं, मुकद्दस तुम्हारे साथ जाएगी। मॉम मैंने कहा मैं इसके साथ नहीं जाऊंगा, फाइनल है ये बात। अम्मी, टेस्ट करवाया है इन्होंने? नहीं, कहाँ, इसे फुर्सत ही कहाँ मिलती है अपने लिए। आप इसको कह दें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं, मैं करवा लूंगा जो करवाना। मैं अम्मी से बात कर रही हूँ, आपसे नहीं। लेकिन बात मेरे बारे में हो रही है। तो आपसे तो नहीं कर रही ना बात? मॉम इसको कह दे कि मैं... अरे तुम लोग बच्चों की तरह क्यों लड़ रहे हो? इतने सारे काम करने वाले बाकी पड़े हैं, बस करो अब। खैर तो है? काफी जज्बाती लंबी सी तकरीर की आवाज आ रही थी अंदर से। आपके भाई को प्यार की बात समझ जो नहीं आती, अपने बारे में तो सोचना नहीं है ना उन्होंने। चलो, अच्छा लगा मुझे, एटलीस्ट तुम उसके पास तो हो। सच कहूँ तो मुझे अब बहुत इत्मीनान महसूस हो रही, तुम उसकी परेशानी में उसके साथ हो। तुम घर चले? मुकद्दस अब कहीं नहीं जाएगी। मिलाद तो खत्म हो गया ना, फिर इसके यहाँ रुकने का कोई जवाब नहीं बनता। माज, ये इसके शौहर का भी घर है। वो शौहर जिस रिश्ते को एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं है। उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है बेटा। देखिए मामी, ये जरूरी नहीं है कि हर दफा लड़की ही कॉम्प्रोमाइज करे। भाई, जब गलती लड़की की हो तो गुस्सा और नाराजगी बर्दाश्त तो करनी पड़ेगी ना। मुकद्दस, तुमने कुछ गलत नहीं किया, तुम्हारी कोई गलती नहीं। नहीं भाई, गलत तो किया है मैंने। मुझे आरेज से अलग होने के बारे में सोचना ही नहीं चाहिए था, और अगर सोच भी लिया था तो साइन तो बिल्कुल नहीं करने चाहिए थे। मुकद्दस, तुमने जो कुछ किया बिल्कुल ठीक है। मैंने गलत किया है भाई।
मामू की डेथ की वजह से आरिस पहले इतने डिस्टर्ब थे। मैंने ऐसे वक्त में उन्हें अकेला करने का सोचा। उन्हें तो सबसे ज्यादा जरूरत मेरी थी ना। आपको याद है, अम्मी कहती थी कि लड़की का असल घर उसका ससुराल होता है। तो भाई, ये मेरा घर है और मैं अपने घर को नहीं छोड़कर जाऊंगी। माना कि आरेज अभी नाराज है, लेकिन मुझे पता है कि वो मान जाएंगे। चल, मेरी दुआ है कि तुम खुश रहो। चल। तुमने अपना और आरेज का बहुत ख्याल रखना है। खुदा हाफिज। हाफिज बेटा। खुश रहो बेटा, जीती रहो। जरूर कोई खुशखबरी होगी, तभी तो आए दोनों अस्पताल। और एक तुम हो, अपनी पुरानी मोहब्बत का सोग मनाने में इतने मगन हो कि अपनी शादी तक की खुशियां नहीं मना पा रहे हो। बात करने जा रही हूँ। कोई जरूरत नहीं, क्या बात करेंगे आप मुझसे? खुद तो तुम अपने मियाँ के साथ बहुत खुश हो, और मेरा बेटा आज भी तुम्हारे रोग को दिल से लगाए बैठा है। तो ये आपके बेटे का मसला है, इसमें मुकद्दस का कोई कसूर नहीं जो आप उसे बातें सुना रही हैं। सारा कसूर तो तुम्हारा ही है। तुम अगर बीच में ना आते तो आज मेरा बेटा खुश होता इसके साथ। आप आरेज को इल्जाम देने के बजाय अपने आप को ब्लेम करें, क्योंकि जो कुछ भी हुआ है ना, उसमें आप बराबर की शरीक हैं। इसलिए मेरे शौहर को बातें सुनाने का आपको कोई हक नहीं है। मैं क्यों यहाँ पे तमाशा कर रही है? अरे देखो तो सही, किस कदर जबान दराज है ये लड़की। बिहेव योरसेल्फ आंटी। मैं अपनी बीवी के बारे में कोई गलत बात नहीं सुनूंगा। अगर आपने मेरी बीवी के बारे में एक और लफ्ज बोला तो मैं भूल जाऊंगा कि आप इसकी माँ हैं। ओ, बहुत प्यार उमड़ रहा है एक दूसरे के लिए। मैं प्लीज चले जाएंगे, कोई फायदा नहीं है। वैसे अच्छा ही हुआ जो तुम मेरी बहू नहीं बनी। तुमसे अच्छी और बेहतर लड़की चुनी है मैंने अपने आबिस के लिए। अल्लाह जो करता है अच्छा ही करता है। सही कहा आपने, अल्लाह जो करता है सही करता है। और आप भी वैसे मुकद्दस जैसी बहू डिजर्व नहीं करती थी। और एक और बात, आइंदा अगर मेरी बीवी के बारे में कुछ भी ऐसा वैसा कहा तो ऐन शादी वाले दिन आकर वो तमाशा करूंगा कि आपकी नस्लें याद करेंगी। और आप बहुत अच्छी तरह जानती हैं कि मैं जो कहता हूँ करके दिखाता हूँ। इसलिए दोबारा मेरी बीवी के बारे में कुछ कहने से पहले 1000 बार सोचिएगा। क्या जरूरत थी ये सब तमाशा करने की? तो खुद परेशान हो रही हूँ, कहाँ रह गया है? मैं इतनी फोन कॉल्स की हैं उसको, कोई जवाब ही नहीं आ रहा है उसकी तरफ से। एक मिनट बाद में बात करती हूँ, वो आ गए। आरिस बेटा, मैंने तुम्हें कितनी कॉल्स की हैं, कोई जवाब नहीं दिया, आखिर कहाँ रह गए थे? मॉम, मैं बिजी था इसलिए कॉल नहीं उठाए। बेटा ऐसी कैसी मसरूफियत कि तुम्हें मुकद्दस को लाना याद ही नहीं रहा? मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ आरिस। मैं थक गया हूँ बहुत ज्यादा। मैं ये तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? सब ठीक तो है ना बेटा?
मैं चाहकर भी आपको सच नहीं बता सकता मैं। मुझे आराम करना है। सुबह बात करते। नहीं उठाया ना उसने फोन? फोन बंद जा रहा है। जानबूझकर ऑफ किया होगा उसने। माज, हो सकता है कोई परेशानी हो या बैटरी डेड हो गई हो। एमन बिल्कुल ठीक कह रही है, इतना निगेटिव भी नहीं सोचना चाहिए। आगा जी, उसने हमें पॉजिटिव सोचने के काबिल छोड़ा है। मैं आपको गारंटीड बता रहा हूं, उसने ये जानबूझकर किया, बदला लेने के लिए किया, और झूठ बोला कि मैं आ रहा हूं इसे लेने। नहीं भाई, आरिस ने कोई झूठ नहीं बोला। तुम्हें कैसे पता मुकद्दस? अगर इतना ही सच्चा होता ना तो तुम यहां नहीं बैठी होती, वहां उसके साथ उसके घर में बैठी होती। लेकिन भाई, अगर आरिस नहीं आए तो इसके पीछे कोई वजह जरूर होगी। हाँ, वजह है ना। वजह यह है कि वो तुम्हें नीचा दिखाना चाहता है, और उसने कर दिया वो। अरे कैसी बातें करते हो माज, वो बच्ची पहले ही परेशान बैठी है, तुम उसे मजीद उलझा रहे हो। आगा जी, गलत इंसान से उम्मीदें लगाकर भला मुतमईन रह सकती है ये? माज, मामा भी बता रही थी कि आरिस काफी अपसेट है। हेमन प्लीज, तुम जानती हो अच्छी तरह से माएं अपने बच्चों को कवर करने के लिए कुछ भी बोलती हैं। माज, मामा मुझसे ऐसी कोई बात नहीं करेंगी। अच्छा ठीक है, मैं कल बात करता हूं उससे। आगा जी, मैं भी आपके साथ जाऊंगी। नहीं आगा जी, आप या भाभी आरिस से कोई बात नहीं करेंगे। मैं खुद आरिस से बात करूंगी।